प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक है शुद्ध महादेव। शुद्ध महादेव कौन सा जी? शुद्ध महादेव। आज पढ़ेंगे हम शुद्ध महादेव के बारे में। शुद्ध महादेव सूबा जम्मू के अहम तरीन तीर्थ स्थानों में से एक है। यहाँ का शिव मंदिर माता विष्णु देवी की गुफा की ही तरह बहुत मुक़द्दस माना जाता है। मुक़द्दस हो गया पवित्र, जिसको कहते हैं हम, पाक साफ। ये पुरफ़िज़ा पहाड़ी गांव आसार कदीमा के एतबार से भी ख़ास अहमियत का अमल है। ये शुद्ध महादेव को जाने वाला रास्ता एक छोटे से कस्बे चिनैनी से होकर जाता है। तारीख़ी अहमियत का हामिल ये कस्बा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के किनारे पर वाक़ा है। ये कौमी शाहराह के बाएं साइड वाक़ा है। यहाँ का तारीख़ी किला नमा महल सूबा जम्मू के चंद अहम आसार कदीमा में शुमार होता है। अफसोस ये महल अब खंडर में तब्दील हो चुका है। शुद्ध महादेव इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी गांव है। शुद्ध महादेव जो है ये एक पहाड़ी गांव है। यहाँ के पुरसुकून माहौल में अजीब तरह की ज़हनी और रूहानी आसूदगी का एहसास होता है। कहा जाता है कि इस मकाम का नाम भगवान शिव ने एक परम भगत सुधायत के नाम पर शुद्ध महादेव पड़ा, जो अपने पिछले जन्म में असर था। एक दिन वो अपने असली रूप में भगवान शिव और देवी उम्मा के दर्शनों के लिए यहाँ आया। इस भयानक शक्ल व सूरत वाले असुर को देखकर देवी उम्मा की चीख निकल गई। समाधि में बैठे शिवजी ने जब ये चीख सुनी तो अपना त्रिशूल सुधायत पर दे मारा। त्रिशूल का ये वार इसके लिए मोहलक साबित हुआ। आखिरी सांसें लेते हुए ये भगत भगवान का नाम जपने लगा। ये सुनकर भगवान शिव को निहायत अफसोस हुआ। वो समाधि छोड़कर इसके पास आए और उसे दोबारा जिंदगी का वरदान देने की पेशकश की। सुधायत ने प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे मरने दीजिए ताकि मैं आपके हाथों मृत्यु पाकर मुक्ति प्राप्त कर सकूं। इसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव खुश हुए और उसे वरदान दिया कि वो जीवन मरण के चक्कर से निजात पाएगा और इसका नाम भगवान के नाम से पहले लिया जाएगा। इस तरह इस मकाम का नाम शुद्ध महादेव पड़ा। वो त्रिशूल जिससे सुधायत को मारा गया 3 हिस्सों में बटा हुआ आज भी यहाँ नस्ब है। मकामी लोगों का मानना है कि ये त्रिशूल ज़मीन में इतने गहरे गड़े हुए हैं कि अंदाज़ा करना मुश्किल है, और इसके बारे में आवाम में ये एतकाद है कि जो कोई इन्हें उखाड़ने की कोशिश करेगा
इस पर महादेव का कहर नाज़िल होगा। शुद्ध महादेव से 3 किलोमीटर मगरब में गौरीकुंड नाम का एक मुक़द्दस चश्मा है। कहा जाता है कि भगवान शिव को पाने के लिए देवी उमा ने यहाँ 12 बरस तपस्या की थी। दौरान तपस्या वो इसी कुंड में स्नान किया करती थी। देवक नदी जैसे इस इलाके में गंगा की तरह मुक़द्दस व मुतबर्रक माना जाता है। इसी कुंड से निकलती है, इसलिए शुद्ध महादेव के मेले में आने वाले यात्री पाक होने के लिए इस कुंड में ज़रूर स्नान करते हैं। वो गुफा जिसमें देवी उमा ने तपस्या की थी, इसी मंदिर के अहाते में मौजूद है। मंदिर के पास ही माँ दुर्गा का एक 100 साल पुराना मंदिर है, जिसे चीनी के राजा करण ने बनवाया था। शुद्ध महादेव अपनी इन्हीं तारीखी खसूसियात की बदौलत तमाम रियासत में मशहूर व मारूफ मकाम की हैसियत का हामिल बन चुका है। कश्मीर वादी या माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आए हुए यात्री शुद्ध महादेव की ज़ियारत करना भी अपने लिए अहम समझते हैं। क्या समझते हैं जी? अहम समझते हैं। तो ये था सबक। अब इसके सवाल हैं आगे। अल्फाज के माने भी हैं। अल्फाज के माना आप किताब पर देख सकते हैं। और शुद्ध महादेव की क्या अहमियत है, यानी कि शुद्ध महादेव जो है उसकी अहमियत क्या है, उस गांव का नाम शुद्ध महादेव कैसे पड़ा, सुदायुत को किस हथियार से मारा गया, भगवान शिव को पाने के लिए देवी उमा ने क्या किया, माँ दुर्गा का मंदिर किसने बनवाया था। ये सवाल है। ये सवाल हम कल करेंगे। मुदर्रिज अल्फाज से जुमले बनाइए। तीर्थ, मुक़द्दस, खंडरात, भयानक, समाधि, यात्री, मोलक। शुद्ध महादेव किस कस्बे में वाक़ा है। शुद्ध महादेव जम्मू सूबा में वाक़ा है। दूसरा, हमारी रियासत का नाम क्या है। हमारी रियासत का नाम जम्मू व कश्मीर है। जम्मू शहर को किसने बसाया। जाम्बू लोचन ने जम्मू शहर को बसाया। हमारी सरमाई राजधानी कौन सी है। हमारी सरमाई राजधानी जम्मू है। वहाँ है जम्मू है। सो वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखो। रास्ता, रास्ते, सूबा, सूबे, इलाका, इलाके। हाँ जी। इसी तरीके से आज का ये हमारा सबक मुकम्मल होता है।